राधे राधे। आज हम आपको लेके आए हैं ब्रज में बरसाना गांव में स्थित एक ऐसे पावन एवं पवित्र एवं अलौकिक स्थान पर जिसकी बड़ी ही महिमा है। आज हम आपको लेके आए हैं प्रिया कुंड। इसको पीली पोखर के भी नाम से जाना जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रिया कुंड और पीली पोखर क्यों कहते हैं। प्रिया कुंड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सरोवर का निर्माण स्वयं हमारी प्रिया जी हमारी राधा रानी ने किया था। और पीली पोखर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि द्वापर युग में जब इस कुंड का निर्माण हुआ था तो इस क्षेत्र में बहुत सारे पीलू के वृक्ष थे, तो उसी कारण इसका नाम, इस सरोवर का नाम पीली पोखर पड़ा। यहाँ के स्थानीय निवासी इसको पीली पोखर के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इस स्थान का क्या महत्व है और क्या इस स्थान की लीला है। आप यहाँ पे आओगे तो दर्शन करोगे शंकर जी का। यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर स्थित है। तो जब हमारी श्री जी श्री राधा रानी बड़ी हो गई तो राधा रानी अपनी सभी सखियों के गांव में खेलने जाती थीं और प्रिया कुंड ये भी उनकी क्रीड़ा स्थली का एक मुख्य केंद्र होता था। इस स्थान पर भी राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के सहित क्रीड़ा करती थी, खेलती थी। तो एक दिन भगवान शंकर जो राधा रानी के परम दास हैं, राधा रानी भगवान शंकर की आराध्य हैं, भगवान शंकर ने राधा रानी के दर्शन का सोचा। तो उसी दौरान भगवान शंकर नारी का वेश रखकर, स्त्री का वेश रखकर बरसाना में आए और इस स्थान पर विराजमान हुए और श्री जी के दर्शन किए। तो यहाँ पे जो भोले बाबा हैं उनका नाम है प्रियेश्वर महादेव, क्योंकि वह हमारे प्रिया जी के दर्शन के लिए आए थे और प्रिया कुंड पर आए थे, इसलिए उनका नाम भी प्रियेश्वर महादेव पड़ गया। तो चलिए आपको आगे की लीला बताते हैं। जब श्री जी बड़ी हो गई, तो जब राधा रानी बड़ी हो गई तो वो अपनी अष्टसखियों के साथ खेलती थी। तो अष्टसखियों के साथ खेलती श्री जी अष्टसखियों के गांव में जाकर खेलने लग गई। श्री जी कभी ललिता के गांव जाती, कभी विशाखा के गांव जाती, कभी चित्रा के गांव जाती। एक दिन कीर्ति मैया राधा रानी की माता जी ने कहा कि लाली अब तुम बड़ी हो गई हो, अब अपने सखियों के गांव में जाकर खेलने लगी हो, तो ठीक है, लेकिन भूल से भी किसी दिन नंदगांव मत चले जाना। राधा रानी बोली ठीक माता जी, मैं नहीं जाऊंगी। एक दिन राधा रानी नंदगांव पहुंच जाती हैं खेलते खेलते अपनी अष्टसखियों के साथ। जैसे ही नंदगांव में ये मालूम पड़ता है कि आज राधा रानी बरसाना से नंदगांव पधारी हैं, तो नंदगांव में बहुत ही उत्सव बनता है। जैसे ही यशोदा माँ को ये खबर मिलती है तो यशोदा माता राधा रानी का स्वागत करती हैं और उनको नंद भवन में बुलाकर उनकी गोद भराई कर देती हैं, उनकी गोद भर देती। भरने की रस्म में राधा रानी के हाथों में मेहंदी लगा देती हैं, श्री जी के हाथों में मेहंदी लगा देती हैं और उनको बहुत से आभूषण देती हैं। फिर जब संध्या का समय हुआ तो राधा रानी ने बरसाना की ओर प्रस्थान की, तो उनको ध्यान आया कि माता ने मना किया था कि नंदगांव खेलने मत जाना। फिर भी भूल के कारण वे नंदगांव खेलने पहुंच गईं और जिस बात का डर था वही हुआ। अब राधा रानी ने कुछ सोचा, उपाय निकाला, तो जितने भी आभूषण यशोदा माता ने राधा रानी को दिए थे वो सब आभूषण राधा रानी ने अपनी सखियों में बांट। फिर सोचा इस मेहंदी, ये मेहंदी हाथों में लगी हुई है, इसको देखकर तो माँ को पक्का पता चल ही जाएगा। तो फिर उन्होंने जब बरसाना आए तो जो उनकी नित्य लीला स्थली थी, यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से इस कुंड का निर्माण किया। उन्होंने अपने हाथों को नीचे की ओर किया, उनके हाथों से जल की धारा वही, और वही धारा श्री प्रिया कुंड बनी। जैसे कि भगवान के पैरों से माँ गंगा प्रकट हुई हैं, भगवान कृष्ण के हृदय से माँ यमुना प्रकट हुई हैं, भगवान के मन से मानसी गंगा प्रकट हुई हैं, उसी प्रकार श्री जी के हाथों से, श्री जी के कर कमलों से इस सरोवर का निर्माण हुआ था। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यह बहुत ही दुर्लभ, अलौकिक, बहुत सुंदर स्थान है। तो राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ इसी कुंड में धोए थे। इस कुंड आज भी उस बात का गवाह है। जब इस कुंड की एक खासियत है, जब भी इस कुंड को पूरा खाली किया जाता है तो पूरा खाली कुंड होने के बाद 24 से 48 घंटे का समय लेता है दोबारा अपने पुनः उसी रूप में आने में। मतलब कि सफ़ेद पानी से पानी दोबारा मेहंदी के कलर का हो जाता है। इस कुंड का
एक रहस्य है, एक लीला है कि इस कुंड को कितनी भी बार आप खाली करा दो, कितनी भी बार खाली कर दो, इस कुंड का पानी 24 से 48 घंटों में अपने आप मेहंदी के रंग का हो जाएगा। मेहंदी के रंग का इसलिए हो जाता है कि ये कुंड ही उस बात का साक्ष्य है कि यहाँ राधा रानी ने स्वयं अपने मेहंदी के हाथ धोए हैं। आज भी इस कुंड ने अपना स्वभाव नहीं बदला। इस कुंड को बहुत बार खाली किया गया है, लेकिन 24 से 48 घंटे ही लेता है ये कुंड दोबारा अपने पुनः उसी रूप में आने में।